बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आजकल ना कुछ मौसम ऐसा हो गया है कि कभी तो पतले कपड़े पहनते हैं, धूप चलती है, और कभी जो है ना कॉटन, और फिर सर्दी मुझे तो लगती है। और मेरी जो ना वेरिकोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आती, कभी ठंड लगने लग जाती है और कभी जो है ना गर्मी लगने लग जाती है। तो ऐसे ही मेरी बेटी को भी यही है कि शाम को और कपड़े और सुबह में और आज ना मैंने जाना था थोड़ा टेलर पे। दर्जी नहीं था, लेडीज़ ही थी, तो उनकी तरफ जाना था, तो इसलिए ना मैंने कहा कि नाश्ता ले आते हैं, क्योंकि नाश्ते बनाने के चक्कर में पड़ जाओ ना तो फिर टाइम जो है ना ओवर हो जाता है। और मैं और मेरी छोटी बेटी जो है ना, क्योंकि उसके स्टिच के लिए कपड़े देने थे कुछ, और मैंने भी ईद पे नहीं थे स्टिच करवाए। और दूसरा ये कि अल्लाह की तरफ से मौसम अच्छा हो गया, तो मैंने कहा चलो दे के ना तो ये भी काम ख़त्म करते हैं। स्टिच हुए हुए पड़े हो ना तो फिर आसानी हो जाती है कि आना जाना पड़ जाता है या कुछ भी। तो ये है कि एक दो सूट जो है ना मैं हर गर्मियों में नहीं बना के रख लेती हूँ। और जो पिछली गर्मियों के पुराने सूट होते हैं या उससे पहले के होते हैं, और मेरे इतने नहीं होते कि मैं मतलब ज़्यादा बनाऊँ। मेरे पास अक्सर जो स्टिच हुए हुए होते हैं ना वो भी पड़े रह जाते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चलो जो काम है ना चल रहा है तो इसी में गुजारा कर लेते हैं। तो ये दही और नान और चने में लाई थी, तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा आज मैं घर में हूँ तो आप मुझे ना कर दो, नाश्ता करवाओ ना। तो हलीम लेने गई थी, लेकिन हलीम की जो है ना रंगत देख के मुझे लग नहीं रहा था कि हलीम सही है। खैर मेरी बेटी ने शोर डाला कि नहीं आप जैसी भी है ना हलीम ही आज लेके आओ। तो चने नहीं फिर मैं लाई, मैं फिर ना हलीम ले आई, और मैं थोड़ी सी लाई थी, मैंने कहा तुम नहीं खानी है। तो खैर मैं 2 नान और साथ में हलीम और दही ले आई थी। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लो और फिर ना जो अपने कपड़े वगैरह वो निकालो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए भी थे कि 2-3 सूट जो ना इसने मंगवाए थे ऑनलाइन, तो फिर स्टिच के लिए नहीं थे दिए क्योंकि बारिश हो रही थी। और मैंने अपने लिए जो है ना मकई की रोटी बनाई थी, मैंने कहा मैं चाय के साथ खा लूँगी ना, क्योंकि मेरे पास साग भी पड़ा हुआ था, मुझे किसी ने भेजा था। तो मैंने कहा अभी मौसम अच्छा है तो मैं ना वो निकाल के ना तो कर लेती हूँ फ्राई उसको। मतलब सिर्फ बॉयल हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गैस का इशू है, और मेरी एक दोस्त ने मुझे ना साग जो है भेजा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अभी टाइम लग जाएगा, फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो चाय के साथ मैं रोटी खा लूँगी, आप लोग नान हलीम खा लो, तो फिर ना अपने बाकी के काम करते हैं। तो मैं ना आपके साथ वो वीडियो की बात कर रही थी कल वाली वीडियो में, कि लालच किस तरह की, कि लालच ऐसे की कि मैंने एयरपोर्ट वाली साइड पे ना जगह ली थी, और आज से 17 साल पहले तकरीबन, मेरा छोटा बेटा था ही नहीं, तो उसके पैदा होने से पहले तो मैंने ऐसी कमेटियाँ डाल डाल के ना ली। तो किस्तें देती रही, कुछ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे था, और कुछ कमेटियाँ डाल के ना तो वो मैं दे रही थी उसको, क्या नाम है, किस्तें देती रही। तो जब इतना टाइम गुजर गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार ये तो है, मतलब मुझे बिज़नेस की ज़रूरत है। तो भाई जो था बेईमान था कि जी मेरा जो है ना इतना बिज़नेस नहीं है, तो इनके पास तो एक घर भी है और एक प्लॉट भी है। तो प्लॉट मेरा सेल करवा के ना तो भाई के साथ जो है ना इन्वेस्टमेंट की। तो भाई जो है वो प्लाज़ा था, कमर्शियल प्लाज़ा था, तो वो इतना स्मार्ट था कि ना वहाँ पे मेरे हस्बैंड को काम करने देता था, ना उनको रेंट आउट करने देता था, ना वहाँ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करता था। छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे इसने देखा कि ये चलने लग गया, तो मेरे जो है ना हस्बैंड के भाई, उन्होंने बड़ी टेंशन बना दी ना, वहाँ पे लॉक वगैरह लगा दिया, और लड़ाई झगड़े और टेंशन। तो फिर मैं बोली भी, मैंने कहा देखो आपने लालच की है कि चलो वहाँ से बेच के यहाँ पे, तो वो मैंने कहा था कि चलो अपनी जगह है, जैसा भी है अपने पास ना एक सिक्योरिटी है बच्चों के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी एक नहीं सुनी, तो ना अपने भाई के साथ लगा दी, और बेटा भी बोलने लग गया। बस आपस में बाप बेटे की चलती रही, और घर का जो है ना निज़ाम सारा ही उलट पुलट हो गया। तो वही कि बेटे ने लालच की कि चले मेरा बिज़नेस हो जाएगा, घर को आसानी हो जाएगी, और हस्बैंड ने ये की कि जी वो बाहर से आ गए थे, उन्होंने अपना मतलब भाई ने ये हरियाली दिखाई कि नहीं तुम वीज़ा ज़ाया कर दो अपना जो है ना। तो मैं तुम्हें, हालांकि वो छुट्टी आए थे और उनको हार्ट का जो है ना पीस मेकर भी लग गया, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग बन गई, मतलब बच्चों की स्टडी बीच में और घर भी
घर के अखराजात। हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली समझ सकती है इस चीज़ को कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। लेकिन आप कहना कि आपके मुश्किल वक़्त में आपकी मदर साथ देंगी, फादर देंगे। खैर फादर मेरे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मदर मेरी का मैंने बताया कि उनको मेरे साथ कोई किसी किस्म का ना नहीं है। अपनी उन्हीं दोनों बेटियों से और वो जो चारों बेटे हैं उनका ही उनको ख्याल होता है। और उन्होंने कभी ज़िक्र भी नहीं मेरे साथ किया ना कि तुम्हारी मुझे कोई टेंशन है या परेशानी है। अल्लाह मियाँ खुश रखे, जिसके जहाँ पे गुज़र हो रही है अल्लाह आसानियाँ करे। तो मैं सिर्फ उस पर बात कर रही थी कि ये देखें लालच इंसान को कहाँ पे पहुँचाती है। और ये मेरी एक दोस्त है वो जो काफ़ी टाइम से है, तकरीबन 18-19 साल से दोस्त है मेरी। तो उसने ना, मैं जब ईद पे गई थी उसकी तरफ, मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में कि हम लोग जा रहे हैं, तो ये उसने मुझे ना ईद का सूट दिया था। हर बार वो आती है और उसके हस्बैंड ने ना मुझे बहन बनाया हुआ है और हर ईद पे मेरे बच्चों को ईद और जो उसकी तौफीक होती है वो दे के जाती है, और जब मेरी होती है वो मैं दे के आती हूँ। तो खैर हम लोग ईद पे गए थे, तो मैंने फिर आपसे शेयर ही नहीं किया कि उसने मुझे सूट दिया, मेरी बहू को सूट दिया और मेरे बेटे का भी सूट दिया था। तो ये हम लोग देने जा रहे थे स्टिच के लिए ना दर्जन को। मैंने कहा कि आगे फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। और ये जो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे बेटे ने मुझे ईद के लिए सूट मंगवा के दिया था, वो है। तो मेरे हस्बैंड ने लालच की कि चले मेरा बिज़नेस स्टार्ट होगा। और पहले यही है कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत करे कि वो अपने पीछे तो लगा लेते हैं भाइयों को, लेकिन भाई उस वक़्त बिल्कुल ही उनके आंखों के आगे ऐसे पर्दा डाला हुआ था कि अपनी फैमिली के साथ इतनी डिस्टर्बिंग बनाई और भाई और माँ की सुननी। और माँ ने फिर एंड पे क्या किया कि माँ कहती नहीं तुम अपना वीज़ा ज़ाया कर दो, मत जाओ बाहर। और वो 6 साल जो थे ना उनके लिए बर्बादी के शुरू कर दिए। और ये होते हैं हासदीन, अपने में ही होते हैं, बाहर से कोई नहीं होता। तो बस उन्होंने इतनी इतनी प्रॉब्लम्स बनाई कि वो ना प्लॉट रहा ना प्लाजा रहा। और फिर जो रकम दी 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख करते हुए ऐसे ही उसने सिस्टम बनाया और सब कुछ ज़ीरो हो गया। और फिर उन्होंने कोशिश बड़ी की कि मैं किसी तरह सेट हो जाऊँ, लेकिन नहीं। और पैसे भी इस तरह के लड़ाई झगड़े में, मतलब पैसे दिए, काफ़ी पंचायतें वगैरह हुई और काफ़ी जो है ना जिरगे शिरगे हुए और फिर उसने पैसे निकाले। और ये राइजन से मेरा बेटा ही लाया था ग्रोसरी वगैरह, तो उसका ना शॉपर था मेरे पास। मैंने कहा यही पकड़ लो, वापसी में कोई सब्ज़ी वगैरह लेनी पड़ जाती है तो फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए फिर मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं थी लाई, लेकिन मैं फ़्रूट ले आई थी। मैंने कहा बहू को भी ज़रूरत है और बच्चे भी कह रहे थे, तो फिर इसलिए वापसी पे ये जो है ना मैं फ़्रूट वगैरह ले आई थी। और मैंने वीडियोस की अपनी दर्जन की भी थोड़ी सी शूट की थी। और बेटी जो है ना कर रही थी, देख रही थी डिज़ाइनिंग वगैरह, खुद उसने ना पेज पे उसको बना के दिया था कि ऐसे ऐसे स्टिच करवाना है। और फिर बेटी ने एक जूती ली और जूती लेने के बाद जो है ना उसने कहा कि ये मैंने ऑनलाइन देखी हुई है और मामा यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मेरे लिए मुझे ज़रूरत है। ऑनलाइन देखी थी, ऑनलाइन थी जी 1600 की, और ये यहाँ पे जो थी 1000 की थी। तो फिर हम लोग ने यही अच्छा किया कि यही ले ली। मैंने कहा यही ले लो, 600 रुपया उधर से भी बच रहा है। तो उसने फिर यही ले ली, कहती चलें 2-3 दफ़ा तो पहननी होती है तो पहनी जाएगी। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इतनी महंगी जूतियाँ कपड़े मैं इस हक़ में नहीं होती कि महंगी जूतियाँ और महंगे कपड़े लिए जाएँ। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो पहले के कपड़े उसको उस दर्जन को दिए हुए थे वो ले आए थे, और जो दोबारा देने थे वो दे आए थे। तो आज मेरा मिला जुला व्लॉग था। ये मेरी बेटी ने जो ऑनलाइन मंगवाए हुए थे ना, तो उसमें से 2 सूट अब दे के आए और ये एक पहले का ये उसने स्टिच किया था। तो कह रही थी कि मुझे इसके साथ जो इसका वो उसने ट्राउज़र सा बनाया वो नहीं अच्छा लग रहा ना, तो अजीब सी शेप लग रही है। मैंने कहा नहीं सही है, बस थोड़ा सा उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसको अपनी बॉडी पे जो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो उसको समझ भी नहीं आती। कह रही थी देखूँगी अगर पहनना है या नहीं। तो हमने वापसी पे जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी मेरी बेटी ने। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए आसानी कर दी। और ये दोनों की लड़ाई हो रही थी, दोनों बहन भाई लड़ रहे थे। इन्हें नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आपस में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी, पता नहीं वो मोबाइल के चार्जर से। ये छोटा भाई है जो उसको मार रहा है। तो ये दिन फिर ज़िंदगी में याद आती हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली इस चीज़ का ख़ास ख्याल करे कि कभी भी किसी पे इतना बिलीव ना करें कि जो आपको ना उस वक़्त पे आके फेंक दे कि जिस वक़्त में आप उठने जोगे ही ना रहें। और
उम्र के उस हिस्से में कि जब आप में हिम्मत भी ना हो काम करने की, और बच्चे भी बिल्कुल यंग हो, और बहन भाई जो हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स बना दें। अल्लाह उन्हें हिदायत करे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और हम जो है ना खाना खा लेते हैं। और खाना जो है ना प्रॉपर हम एक टेबल पे नहीं बैठ के खा रहे, जैसे जैसे कोई आता है तो फिर जिसको भूख होती है वो खा रहा है। ये मेरा छोटा बेटा था जो लड़ रहा था, उसको मैंने खाना डाल दिया था। तो मेरा कहने का मकसद है कि लालच तो करता है इंसान, लेकिन अपने साथ वाले बहन भाई जो होते हैं ना उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से सुन के कि क्या इंसान किस पे बिलीव करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।